मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, उसके लालच को नहीं। एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव था, बहुत अच्छा गांव था। वहाँ पर एक जमींदार रहता था। जमींदार मतलब जैसे ठेकेदार वगैरह होते हैं, जिनके बहुत बहुत ज़मीनें रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें। साहूकार भी था, वो लोगों को पैसा भी देता था उधार पे, ठीक है। मगर उसका एक काम ये भी था, वो लोगों की ज़मीनों को हड़पता था। उनकी जितनी ज़मीन दिखी उन्हें, उनको कुछ पैसा दिया रेंट पे, और कर इतना ज़्यादा यानी टैक्स इतना ज़्यादा रखता था वो कि वो उसकी पेमेंट ना कर पाए, और धीरे धीरे करके उनकी ज़मीनों को हड़प लेता था। इस तरीके से करते करते उसने बहुत से लोगों की ज़मीनों को हड़प लिया था। बहुत सारा उसकी ज़मीन, मतलब गांव के अंदर बहुत सारी ज़मीन उसकी अपनी हो गई थी, और लोगों को उन लोगों की ज़मीनों से बेदखल कर दिया था। एक बार उसकी नज़र एक ऐसी ज़मीन पर पड़ी जहाँ एक बुढ़िया अम्मा रहती थी, ठीक है। मगर वो ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, बहुत अच्छी थी, उनका एक अच्छा खासा घर बना हुआ था जो उनका पुश्तैनी था। उसको लगा कि ये ज़मीन हड़पनी चाहिए, तो उसने अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास करा उस ज़मीन को हड़पने का। मगर वो जो बुढ़िया थी, उन्होंने ज़मीन देने से पूरी तरह से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई मैं ये अपनी ज़मीन किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरी पूर्वजों की ज़मीन है। तो साहूकार ने अपना हर हथकंडा अपना लिया। उसको लगा कि ज़मीन को किसी तरह से अपने पास अपना कब्जा करना ही है। तो वो गया वहाँ के ताल्लुक ऑफिस जो होता है ना, तहसीलदार का ऑफिस जो होता है, वहाँ से उसने पेपरों में गड़बड़ करके, मतलब पैसा खिलाया, रिश्वत दी, और पेपरों में गड़बड़ करके उस ज़मीन को अपने नाम लिखवा लिया, ठीक है। अब एक दिन उस बुढ़िया के घर पे अचानक से धमक गया और उनका सामान फेंकवाने लगा बाहर कि भाई हटो यहाँ से, ये ज़मीन मेरी है, देखो मेरे नाम पर है। बुढ़िया ने बोला कि ये ज़मीन तुम्हारी कैसे हो सकती है, पता नहीं कितनी पुश्तें मेरी यहाँ पे रह रही थी, हम पता नहीं कब से यहाँ पे रह रहे हैं, अब यही ज़मीन है मेरी, इस पे मैं अपना कुछ खेती वेती करती हूँ, वहीं से उपजाती हूँ, वहीं खाती हूँ, वही यहीं पे मेरा सारा जीवन इसी पर है। अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। उसने बोला मुझे नहीं पता, देखो ये पेपर है और इस पे ये ज़मीन इस हिसाब से मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम बहुत पुराने टाइम से हमारी ज़मीन पे रह रहे हो। बुढ़िया को समझ में नहीं आया, तो कोर्ट, मतलब केस जो था वो कोर्ट चला गया। कोर्ट में बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। तो तहसीलदार जो था, जो ताल्लुकदार था, जो ठेकेदार था, वो बहुत पैसे वाला था, उसने वहाँ पर भी ब्राइब कर दिया। वहाँ भी उसने रिश्वत दे दी लोगों को, और उसने पूरी जुडिशरी को खरीद लिया, उसने वकीलों को खरीद लिया, उसने जजों को खरीद लिया, और उसने केस को अपने पक्ष के अंदर कन्वर्ट करा लिया। अब जैसे ही केस उसके पक्ष में हुआ, वो पहुँच गया बुढ़िया के पास, बोला कि अब आपको खाली करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो। वो बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही उसके सामने कि भाई मेरी ज़मीन है, मुझे बेदखल मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, अब तो मेरी एज भी होने वाली है, थोड़े टाइम में मैं वैसे ही, पता नहीं भगवान मुझे अपने पास बुला ले, तो कुछ समय और मेरे को रहने दो। मगर वो बोला नहीं, ये ज़मीन तो तुमको खाली करनी पड़ेगी, तुम्हें जाना पड़ेगा। उसका सामान वामान सब उठा के उनने निकालना शुरू कर दिया। बुढ़िया ने पूरी कोशिश करी कि भाई वो छोड़ दे, मान जाए, बट वो जो साहूकार था, जो सेठ था, वो नहीं माना। तो बुढ़िया ने उसको बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो पूरी ज़िंदगी मैंने ज़मीन को दी है, पूरे टाइम में रही हूँ, बचपन से लेकर अभी तक मैं बुढ़िया हो गई हूँ, अभी तक मैं यहीं रही हूँ। मेरे जो पूर्वज थे, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई बहन सब यहीं पे रहे, तो इस भूमि से मुझे थोड़ा लगाव हो गया। एक काम करो, मुझे एक बोरा भर के मिट्टी तो ले जाने दो, मैं उसी के सारे अपना जीवन निकाल लूँगी। मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ले जा सकते हो, ले जाओ। वो बोला इसमें क्या यार, एक बोरा मिट्टी ले जाएगी तो क्या चला जाएगा। उसने बोला ठीक है ले जाओ। अब बुढ़िया ने एक बोरा लिया बड़ा सा, उसके अंदर मिट्टी भरना शुरू किया, भरती रही। बोरा बहुत बड़ा सा था, उसने पूरी मिट्टी भर ली, बहुत सारी मिट्टी भर ली। अब वो उसे उठाने लगी तो उससे वो मिट्टी का बोरा उठा ली। उसने पूरा कोशिश किया बस उठानी। तो उसने सेठ को बोला कि भाई थोड़ा हाथ लगवा दो, ये मेरे को उठवा दो, मुझसे उठ नहीं रहा, भारी है। सेठ हंसते हुए बोला कि बुढ़िया भाई, तुमको थोड़ा भी समझ नहीं है क्या, उतना ही भरना था ना जितना ले जा सकती थी, इतना भर लिया तुमने, इसको इतनी मिट्टी भर ली, तुम ले जा भी पाओगी इसको अपने साथ? इतना तुमने बोरा इतना भारी भर लिया है, कहाँ ले जाओगी इसको अपने साथ? बुढ़िया बोली कि भाई देख, मैं इस ज़मीन पे रही हूँ, यहाँ मेरा पूरा जीवन हमेशा यहीं पे रहा, मेरे घर के परिवार के सदस्य, मेरी सारी यादें सब यहीं पर हैं, खाना पीना सब यहीं होता था मेरा। उसके बावजूद अपने जीते जी अगर मैं एक बोरा मिट्टी अपने साथ नहीं ले जा पा रही हूँ, तो तूने जितने इतने लोगों की ज़मीनें हड़पी हैं, जो तूने इतने घरों को हड़पाए, और अब तू इसको भी हड़पने की कोशिश कर रहे है, क्या तू अपने साथ ले जा पाएगा इसको? ये सुनते के साथ ही जो जमींदार था वो सकते में आ गया। उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसे बस ये समझ आया, उसको समझा कि भाई उसने क्या गलती करी उनने। उसको पछतावा हुआ बहुत ज़्यादा। उसने उस बुढ़िया अम्मा के पैर पकड़ लिए, उनसे माफ़ी मांगी और उनको उनका घर वापस दे दिया।
बोला कि माँ मुझे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो बदल गया। तो उम्मीद है मैं जो बताना चाहता हूँ स्टोरी के थ्रू आपको पता लगा होगा। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के, बिना किसी आगे का विचार किए हुए केवल चीज़ों को, वस्तुओं को इकट्ठा करते चले जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी बढ़ाता जा रहा है, कोई पैसा बढ़ाता जा रहा है, कोई घरों के अंदर फालतू चीज़ें इकट्ठी करते जा रहे हैं, जबकि सबको पता है कि खाली आता है और खाली आते जाना है, किसी को कुछ नहीं लेके जाना है। अगर कुछ लेके जाना है तो वो होगा हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमने लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया। शायद वो चीज़ें कुछ समय के लिए लोगों को याद रह जाएं, और केवल कुछ समय के लिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। अब से आने वाले 100-50 सालों के बाद आप लोगों को हर कोई भूल जाएगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि आप कौन थे, कितना प्रॉपर्टी आपने कमाया, कितना पैसा आपके पास था। याद रहेंगी तो आपके द्वारा किए गए अच्छे काम। तो अगर हम अपने अच्छे काम करते हैं, वही है जो आगे हमको हमारे जीवन में लोग याद रख पाएंगे उन कामों को। तो मेरे प्रश्न आपसे केवल यही है कि कहीं आप में भी तो उन लोगों जैसी प्रवृत्तियां नहीं है जो अनायासी चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अपने व्यवहार पर, कि हम लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, या अपने आसपास की वस्तुओं को इकट्ठा करने पर कि हम किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर सकें? और क्या ये उन लोगों की ड्यूटी नहीं है जिनके पास आवश्यकता से अधिक है कि वह उन लोगों में उन चीज़ों को बांटे जिनके पास आवश्यकता से बहुत कम है, जिनकी मिनिमम ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिनको आवश्यकता है इन चीज़ों की, बहुत बेसिक नीड जिनकी पूरी नहीं हो पा रही है, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी बहुत कम ज़रूरतें हैं। तो क्या ये उन लोगों की ड्यूटी नहीं बनती है कि समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों के पास कम से कम जो मिनिमम चीज़ें हैं उनकी तो रिक्वायरमेंट पहुंच पाए? प्रश्न मेरे, जवाब आपके। धन्यवाद।